अपने स्पिरिचुअल लेक्चर से पूरी दुनिया में मशहूर आध्यात्मिक गुरु ओशो, जिनकी लगभग 650 से अधिक किताबें पब्लिश्ड हैं, जिन्होंने अपने स्पिरिचुअल मूवमेंट से पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, जिन्होंने मॉडर्न दुनिया में स्पिरिचुअलिटी को एक नए रूप में रिप्रेजेंट किया। उनकी किताबों को बहुत सारे लोग कहानियों का संग्रह कह रहे हैं, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। कुछ लोग कह रहे हैं कि ओशो की किताबों में किस्से कहानियों के अलावा और कुछ भी नहीं है, और ओशो ने मुद्दों पर बहुत कम बात की है, किस्से कहानियों पर बहुत ज़्यादा बात की है। ऐसे बहुत सारे लोग ओशो पर एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो आज उन लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ओशो की किताबों को, और या कहें कि मैंने ओशो को बहुत पढ़ा है और काफ़ी एब्जॉर्व भी किया है। पहली बात तो ये, आज मैं ये कहना चाहूँगा कि ओशो के जैसा स्पीकर, ओशो के जैसा वक्ता मैंने आज तक नहीं देखा है और ना ही सुना है। ओशो को समझना और ओशो की बातों को समझना, ये दोनों बातें डिफरेंट हैं। ओशो को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसे साइकोलॉजी, एथिक्स, फिलॉसफी और फिलॉसफी ऑफ साइंस का बहुत गहरा अनुभव हो। लेकिन ओशो की बातों को एक बहुत साधारण सा आदमी भी अच्छे से समझ सकता है, और उसका रीजन है अपने प्रवचनों में कहानियों का उचित रूप से इस्तेमाल। अगर हम स्पिरिचुअलिटी का इतिहास देखें तो स्पिरिचुअलिटी किसी की समझ में नहीं आती थी, बहुत बोरिंग और सूखापन लगता था। लेकिन ओशो ने स्पिरिचुअलिटी को जॉयफुल रूप में कन्वर्ट किया। ओशो ने हमेशा वैज्ञानिक सोच को इम्पोर्टेंस दिया, और ओशो हमेशा स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, और इसलिए उन्हें ये बहुत अच्छे से पता था कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों को नॉर्मल से भी नॉर्मल आदमी भी आसानी से समझ ले, तो उसे आपको किसी कहानी के माध्यम से बताना चाहिए, स्टोरी के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू। अगर देखें तो एक छोटा सा बच्चा जो कि कुछ पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन कहानियों को बहुत अच्छे से समझ लेता है और गहराई से सुनता है, और पूरी कहानी सुनने तक उसका कहानी के प्रति जो इंटरेस्ट है वो बना रहता है। बचपन में बच्चों को वीरता की, राजाओं की, भगवान की कहानियां सुनाई जाती हैं, और ये कहानियां भविष्य में बच्चों के व्यक्तित्व में दिखाई देने लगती हैं। और उसी तरह ओशो ने भी अपनी हर बात को कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। कहानियां किसी बात को या घटनाओं को विजुअलाइज करा देती हैं, वो किसी बात को समझने में आसानी की वजह बन जाती हैं। कहानियां आपको समझाती नहीं हैं, बल्कि अनुभव करा देती हैं। ओशो ने अपनी बातों को हर तरह से सजाने का प्रयास किया। अगर आप ओशो को ध्यान से सुने तो आपको पता चलेगा कि ओशो की बातें लॉजिकल हैं, थॉटफुल हैं, स्पिरिचुअल हैं, इमोशनल हैं, साइंटिफिक हैं, प्रेमपूर्ण हैं एवं संगीतमय स्वर में कही गई हैं, जो कि सुनने वाले को हिप्नोटाइज, सम्मोहित कर लेती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे संगीत आपको सम्मोहित कर लेता है। कहानियों की एक खास बात और है कि ये आसानी से समझ आ जाती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं, और इसलिए अपनी लेक्चर्स में स्टोरीज़ का उपयोग करके लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाने का ये कुशल कार्य ओशो को एक इंटेलेक्चुअल पर्सन होने का प्रमाण देता है। आई होप कि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।